गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा ही भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत महामंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे बहुत पहले प्राप्त हुआ और यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग से हुआ। गुरुजी के मिलने से मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। संगत जी, जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं हॉस्पिटल्स में रहा करती थी। मेरे पैर इतनी ज़्यादा सूजन आ जाती थी और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहन करते थे, क्योंकि वह मुझे तकलीफ़ में देखकर मेरे इर्द गिर्द ही रहते थे और अक्सर मुझे देखकर रोते रहते थे, जिससे कि हमारा जीवन पूरी तरह से उथल-पुथल चल रहा था। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। गुरुजी ने हमें भी ब्लेस किया। संगत जी, मैं बड़े मंदिर 2008 की दिवाली के समय अपनी माँ के साथ गई। मेरे माता-पिता जुलाई 2007 से गुरुजी से जुड़े थे। जब मैं पहली बार गई और बैठी सत्संग सुन ही रही थी, तो मुझे एक अवास्तविक सा एहसास हुआ, जिसमें अन्य सब वस्तुओं का वास्तविक खत्म हो गया। संगत जी, मेरे मंदिर जैसे एक खालीपन के बीच तैर रहा हो और अन्य सब मिथ्य था। इस अनुभव के साथ अंदर कुछ जागा। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। संगत जी, विज्ञान की तरफ झुकाव था तथा तर्क शास्त्र में विश्वास था और धर्म के सिद्धांतों पर मैं सवाल उठाती थी। संगत जी, उस दिन मंदिर में बैठे हुए मेरे सारे संशय हवा हो गए। मेरे अंदर एक नया विश्वास जाग उठा। संगत जी, जनवरी 2009 में एक रात मैंने सपना देखा, जिसमें मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और एक संगत मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे थे, जिसका वो सामना कर रहे थे। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया गुरुजी जो बड़ी स्वरूप में हैं, उसने मुझे दूसरा स्वरूप ले लिया था। एक और उनका स्वरूप नज़र आ रहा था, सीधी और गुरुजी स्वयं थे, वास्तविकता में बैठे हुए और गौर से सुनते सुनते हुए अपनी संगत को। गुरुजी यह बतला रहे थे कि जब संगत होती है तो मंदिर में वह भी मौजूद होते हैं, सबकी परेशानियां जानते हैं। सुबह उठकर जब मैंने टीवी देखा तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो आर्थिक परेशानी में थी और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं उस दिन कंपनी अच्छे से मैं उस दिन कंपनी में अच्छे से टिकी हुई थी और मैं अपने हिसाब से काम करती थी, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने छोटे बच्चे के साथ थी। इसकी जैसी और नौकरी मिल पाना बहुत कठिन था। पहले तो मुझे बहुत धक्का लगा, पर फिर मुझे समझ आया क्यों एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उन्हें पता था कि जब यह समाचार सुबह मिलेगा तो इससे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया कि वह मेरी और बाकी सारी समस्याओं के बारे में जानते हैं और सब कुछ देख रेख में है। क्योंकि उन दिनों मुझे कम काम था, मैं गुड़गांव अपने माता पिता के पास नैतिक सहारे के लिए आई। हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते। पुणे जाते समय मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी चाहते थे कि मैं गुड़गांव में रहूं और वह मुझे यहीं बुला लेंगे। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे सूचित किया कि मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं।
हमने निश्चय ही मैंने गुड़गांव आकर वहाँ पर बस जाऊँ। व्यापारिक मंदी के बावजूद मुझे उसी महीने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुझे बोला गया, कुछ समय के लिए तो किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, पर 3 महीने में मुझे नौकरी दी जाएगी। मैंने वो समय घर पर अपने 4 साल के बेटे के साथ और आराम करते हुए बिताया, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, पर अपनी नौकरी की वजह से कर नहीं पाई थी। निस्संदेह मुझे नौकरी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे समय देना चाहते थे, जो मैं अपने माता-पिता और बेटे के साथ बिता सकूं, अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में सोच सकूं और आत्म विश्लेषण कर सकूं। अब मैं यहाँ अच्छे से बस गई हूँ और मंदिर जाती हूँ, जो गुरुजी चाहते थे, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सम्मानित महसूस करती हूँ। एक बार मैंने विदेश के एक बैंक के पैसा यहाँ की बैंक में ट्रांसफ़र किया। 2 साल बाद मार्च 2009 में मुझे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया। हमें पता चला कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक ने इस कार्रवाई को पिछली ही की पहले ही तारीख दे दी थी। जांच पड़ताल के दौरान हमें ऐसा प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब हमारे पास थे, पर हमें बहुत समय, मेहनत और खर्चा लगता था, क्योंकि भारत आने के बाद विदेश में मेरे बैंक खाते बंद हो गए थे। कोई चाहे जितना भी सच्चा और ईमानदार क्यों ना हो, कानून के लपेटे में आने पर उसे बहुत कठिनाई होती है और अनचाहा सा डर मन में बैठ जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। पिताजी पुणे से मेरे पास आए और जिस तरह से मुझसे पूछताछ की जा रही थी, वो देखकर बहुत परेशान हुए। सब जब वो गुड़गांव के लिए निकल रहे थे, तो वो बहुत चिंतित थे। उनके जाने के बाद मैं गुरुजी से बातें करते हुए सो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक व्यक्ति ने इस जन्म में क्या किया है, आप उस पर भी विचार कीजिए। मेरे पिताजी एक दयालु इंसान रहे हैं, जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा का सबसे ज़्यादा महत्व रहा। आजीवन मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। मुझे नींद आ गई और मैंने सपने में देखा कि मेरे पिताजी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिसमें हम इनकम टैक्स विभाग जाते थे। जैसे ही ड्राइवर ने एक मोड़ तेजी से लिया, गाड़ी के पीछे के दोनों पहिए पहाड़ी के उभरे हुए भाग के ऊपर से होते हुए गए। गाड़ी एक गहरी खाई के ऊपर झूल रही थी। संगत जी, मैं स्तंभित रह गई। ड्राइवर की तरफ देखने लगी, जो खतरे से अनजान लग रहा था। तभी गाड़ी ऊपर की ओर उठी और हवा से उड़ती हुई ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे। मैंने पिताजी और मेरे पिताजी और मैं खुश और चिंता मुक्त हो गए। अगले ही पल मेरी नींद खुली। मैं समझ गई, गुरुजी ने इशारा दे दिया कि अब मेरी परेशानी की जिम्मेदारी उनकी है। संगत जी, उस समय मेरा परिवार गुड़गांव वापस जाने के लिए हवाई जहाज में थे। इसलिए मेरे दर्शन के बारे में बताने के लिए मैंने उनको एसएमएस किया और अपनी माँ को फ़ोन करके सपने के बारे में बताया। सबने बिना किसी शंका के यह माना कि सपने का क्या मतलब था और चिंता करनी छोड़ दी। हम अपने टैक्स सलाहकार से रोज़ बात करते और आगे की कार्रवाई के बारे में पूछते। संगत जी, दर्शन के बाद हमने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया। 1 हफ्ते बाद हमें उसका फ़ोन आया। उसने बताया कि इनकम टैक्स विभाग हमारा केस बंद कर रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी आवाज़ में हैरानी नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि उसने सोचा होगा कि ऐसा क्यों था। उसे क्या मालूम, गुरुजी ने ही मेरी समस्या को सुलझा दिया है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं, उतना ही कम है संगत जी। संगत जी, गुरुजी मुझे मुस्कुराते हुए, सिर हिलाते हुए मुझसे कहते हैं, "हुण पता चलिया
क्या तू अब जानती है, तू जानती है कि वो मैं ही था जो तुझे टैक्सी ड्राइवर बनकर बचाने के लिए आया था। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी हमारे साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे। यद्यपि जब हम मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं तो वो अथाह लगती हैं। गुरुजी हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव होते हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी परमेश्वर को समर्पण कीजिए और जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे और गुरुजी के और नज़दीक हो जाएंगे। हम वर्षों से जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं, जिसके लिए हम भजन सिमरन करते हैं, हम गुरुजी हमें उस अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा ब्लेस सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप सत्संग को सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।